तुलसी देख सुबेश भूलई मूढ़न चतुर नर, सुंदर के कई पेख बचन सुधा समय सनई। तुलसीदास जी कहते हैं सुंदर वेश देखकर मूढ़ नहीं, मूढ़ तो मूढ़ है ही, चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। सुंदर मोर को देखो, उसका वचन तो अमृत के समान है और उसका आहार सांप का है। रिताते गुप्त रहूं जग माही, हरितज किमपि प्रयोजन नाही। प्रभु जानत सब बिनहि जनाए, कहूं कवन सिद्धि लो करी जाए। कपट तपस्वी ने कहा, जो कपटी तपस्वी है, कि इसी से मैं जगत में छिप कर रहता हूँ, श्री हरि को छोड़कर किसी से कोई भी प्रयोजन नहीं रखता हूँ। प्रभु तो बिना जनाए ही जान जाते हैं, सब कुछ जान जाते हैं, फिर कहो संसार को रिझाने से क्या सिद्धि मिलेगी। अरे तुम सोचे सुमति परम प्रिय मोरे, प्रीत प्रतीत मोहि पर तोरे। अब जो तात दुरावो तो ही, दारुण दोष घटई अति मोहि। तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इससे मुझे बहुत ही प्यारे और तुम्हारी जो मुझ पर प्रीति है वो देखकर बड़ा विश्वास हो गया है। हे तात, अब यदि मैं तुमसे कोई चीज छिपाता हूं तो मुझे बहुत ही भयानक दोष लगेगा। ऐसा कपटी मुनि राजन से कह रहा है। अरे जिमि जिमि तापस कथई उदासा, तिम तिम नृपहिउ पज विश्वासा। देखा सब सक रम मन बानी, तब बोलाता पस बग ध्यानी। ज्यों ज्यों वह अपनी तपस्वी उदासीनता की बातें करता था, त्यों त्यों राजन उसके विश्वास में लीन होते जाते थे। जब सब उस बगुले की तरह ध्यान लगाने वाले कपटी मुनि ने राजा को कर्म मन और वचन से अपने बस में जान लिया, तो बोलता है कि नाम हमार एक तन भाई, सुन नृप बोले व पुनि सिर नाई। और कहूँ नाम कर रथ बखानी, मोहि सेवक अति आपन जानी। हे भाई, हमारा नाम तो एक तन है। यह सुनकर राजा ने फिर सिर नवाकर प्रणाम किया और कहा, मुझे अपना अत्यंत अनुरागी सेवक जानकर अपने नाम के अर्थ को समझाकर कहिए, एक तन का क्या मतलब। आदि सृष्टि उपजी जबहि, तब उत्पत्ति भय मोर। और नाम एक तन है, तुते देहन धरिय बहोर। कपटी मुनि कहता है कि जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी, तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी, तब से मैंने फिर दूसरा देह धारण नहीं किया, इसी से मेरा नाम एक तन है। अरे जन आचर जक रौमन माही, सुत तप ते दुर्लभ कछु नाही। तप बल ते जग सृजई विधाता, तप बल विष्णु भय परित्राता। कहता है, हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो, तप से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तप के बल से ब्रह्मा जगत को रचते हैं, तप से ही के बल पे विष्णु संहार करते हैं और पालन करते हैं। तप बल शंभु करहि संगारा, तपते अगमन कछु संसारा। भयउ नृपहि सुन अति अनुरागा, कथा पुरातन कई सोलागा। तपहि के बल से रुद्र संहार करते हैं। संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो तप से न मिल सके। यह सुनकर राजा को बड़ा अनुराग हुआ। तब वह तपस्वी पुरानी कथाएं सुनाने लगा, राजन से कहने लगा, कर्म धर्म इतिहास अनेका, करई निरूपण विरत विवेका। उद्भव पालन प्रलय कहानी,
कैसा अमित आचर जब खानी। कर्म धर्म और अनेकों प्रकार के इतिहास कहकर वह वैराग्य और ज्ञान का निरूपण करने लगा। सृष्टि की उत्पत्ति, पालन, स्थिति और संहार की अपार आश्चर्य भरी कथाएं उसने विस्तार पूर्वक राजन को सुनाई। तो सुन महीपताप बस भयऊ, आपन नाम कहन तब लयऊ। कतापस नृप जानहु तोहि, और किन्हु कपट लाग भल मोहि। राजा ये सब सुनकर तपस्वी के बस में हो गए और उसे अपना नाम बताने लगे। तपस्वी ने कहा, राजन मैं तुमको जानता हूं, तुमने कपट किया वह भी मुझे बड़ा अच्छा लगा। सुन मोहि सयस नीति जात नामन कहि नृप, मोहि तोहि परयति प्रीत, सोई चतुरता विचारी। तब कहते हैं, राजन सुनो, ऐसी नीति है कि राजा लोग जहां तहां अपना नाम नहीं बताया करते। तुम्हारी वही चतुराई समझकर तुम पर मेरा बड़ा प्रेम हो गया है। नाम तुम्हारा प्रताप दिनेशा, सत्य केतु तव पिता नरेशा। गुरु प्रसाद सब जानिय राजा, कहिय न आपन जानिय काजा। कहता तुम्हारा नाम प्रताप भानु है, महाराज सत्य केतु के तुम्हारे पिता थे। हे राजन, गुरु की कृपा से मैं सब जानता हूं, पर अपनी हानि समझकर कहता नहीं। दीखितात तव सज सुधाई, प्रीत प्रतीत नीत निपुनाई। उपजी परी मम तामन मोरे, कहूँ कथा निज पूछे तोरे। अब प्रसन्नमय संशय नाही, माग जो भूप भाव मन माही। कहते हैं तात, तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन, सरलता, प्रेम, विश्वास और नीति में निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो गई है। इसलिए मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कहता हूँ। अब मैं प्रसन्न हूँ, इसमें संदेह नहीं मत करो। हे राजन, जो मन को भावे वही तुम मांग लो। सुन सुबचन भूपति हरसाना, गई पद विनय कीन विधि नाना। कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे, चार पदार्थ करतल मोरे। प्रभु ही तथापि प्रसन्न बिलोकी, मागी अगम बर हो अशोकी। तो सुंदर प्रिय वचन सुनकर राजा बड़े हर्षित हो गए और मुनि के पैर पकड़कर उसने बहुत प्रकार से विनती की कि हे दया के सागर मुनिवर, आपके दर्शन से हमें चारों पदार्थ अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष मेरी मुट्ठी में आ गए हैं। तो भी स्वामी की प्रसन्नता देखकर मैं यह दुर्लभ वर मांगकर क्यों न शोक रहित हो जाऊं। राजन वर मांगते हैं क्या? रिजरा मरण दुख रहित तना, समर जितय जन काऊ। ओ एक छत्र रिपहीन मई, राज कलप सतो। कहते हैं मेरा शरीर वृद्धावस्था, मृत्यु और दुख से रहित हो जाए, मुझे युद्ध में कोई जीत न सके और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक छत्र अकंटक राज्य हो। कतापस निप होइए, कतापस निप ऐसा हो। कारण एक कठिन सुन सो, कालहूँ तुय पद नाई सीसा। एक भी प्रकुल छाड़ी महिषा। तपस्वी ने कहा, जो कपटी तपस्वी था, हे राजन ऐसा ही हो, पर एक बात बड़ी कठिन है, उसे भी सुन लो। हे पृथ्वी के स्वामी, केवल ब्राह्मण कुल को छोड़ काल भी तुम्हारे चरणों पर सिर नवाएगा। तप बल विप्र
सदा बरियारा, तिनके कोपन को रखवारा। तो जो भी प्रण बस करहु नरेशा, तब तू बस विष्णु महेशा। कहते हैं तब के बल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं, उनके क्रोध से रक्षा करने वाला कोई भी नहीं हो सकता। हे राजन, यदि तुम ब्राह्मण को बस में कर लो तो ब्रह्मा विष्णु और महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। अरे चलन ब्रह्म कुल सन बरियाई, सत्य कहूं दो भुजा उठाए। विप्रश्राप बिन सुन मही पाला, तोर नाश नहीं कौन काला। ब्राह्मण कुल से जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती। मैं दोनों भुजा उठाकर सत्य कहता हूं। हे राजन सुनो, ब्राह्मणों के शाप बिना तुम्हारा नाश किसी काल में नहीं होगा। तो हर सेहुराव बचन सुनता सुनाथ न होय, मोर अब नासु तब प्रसाद प्रभु कृपा निधाना। मो कहूँ सर्व काल कल्याणा। राजा उसके वचन सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे, हे स्वामी, मेरा नाश अब नहीं होगा। हे कृपा निधान प्रभु, आपकी कृपा से मेरा सब समय कल्याणमय होगा। रेवमस्तु कपट मुनि बोला कुटिल बहोर, और मिलब हमारा भूला बनिज कहूँ तमइन खोर। कपटी मुनि ने एवं मस्त कहकर फिर बोला कि तुम मेरे मिलने तथा अपने राह भूल जाने की बात किसी से कहना नहीं। यदि कह दोगे तो हमारा दोष नहीं है। फिर क्यों? ताते मैं तो ही बर जाऊं राजा, कह कथा तव परमय काजा। छठे श्रवण या परत कहानी, और नास तुम्हारे सत्य मम बानी। हे राजन, मैं तुमको इसलिए मना करता हूं कि इस प्रसंग को कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी। छठे कान में यह बात पढ़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। मेरा यह वचन सत्य जानना। यह प्रगटे अथ वादि जैश्रापा, नास तोर सुन भानु प्रतापा। आन उपाय निधन तव नाही, जो हरिहर को पैमन माही। हे प्रताप भानु सुनो, इस बात के प्रकट करने से अथवा ब्राह्मणों के शाप से तुम्हारा नाश होगा, और किसी उपाय से चाहे ब्रह्मा और शंकर भी मन में क्रोध करें तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। तो सत्यनाथ पद गै नृप भाका, द्विज गुर को पकहूं को राखा। राखई गुरु जो कोप विधाता, गुर विरोध नहीं को जग त्राता। राजा ने उनके चरण पकड़कर कहा, हे स्वामी, सत्य ही है, ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कहिए कौन रक्षा कर सकता है। यदि ब्रह्मा भी क्रोध करें तो गुरु बचा लेते हैं, पर गुरु से विरोध करने पर जगत में कोई भी बचाने वाला नहीं है। अरे जौन चलब हम कया तुम्हारे, हो नाश नहीं सोचा हमारे। एक ही डर पत मन मोरा, प्रभु मई देव श्राप अति घोरा। यदि मैं आपके कथन के अनुसार नहीं चलूंगा तो भले ही मेरा नाश हो जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं है। मेरा मन तो हे प्रभु केवल एक ही डर से डर रहा है कि ब्राह्मणों का शाप बड़ा भयानक होता है। हो ही विप्रबस कवन विधि, कहूँ कृपा करी सो। और तुम तज दीन दयाल निज, हितुअन देखिए को। वे ब्राह्मण किस प्रकार बस में हो सकते हैं, कृपा करके वह भी बताइए। हे दीन दयालु, आपको छोड़कर और किसी को भी मैं अपना हितु नहीं देखता हूं। आप मेरे बहुत बड़े हितैषी, बताएं ना ब्राह्मण को कैसे बस में करूं। अरे सुन नृप विविध
जतन जग माही, कष्ट साध्य पुनि होय कि नाही। ये कयति सुगम उपाई, अतः परंतु एक कठिनाई। तपस्वी ने कहा, हे राजन सुनो, संसार में उपाय तो बहुत है, पर वे कष्ट साध्य हैं, बड़ी कठिनता से बनते हैं, और इस पर भी सिद्ध हो या न उसकी सफलता निश्चित नहीं है। हाँ, एक उपाय बहुत सहज है, परंतु उसमें भी एक कठिनता है। वो क्या उपाय है? कि मम आधीन जुगत नृप सोई, मोर जाव तब नगर न होई। आज लगे अयरु जब ते अभय, काऊ के गृह ग्राम न गयऊ। हे राजन, वह युक्ति तो मेरे हाथ में है, पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में नहीं हो सकता। जब से मैं पैदा हुआ हूं, तब से आज तक मैं किसी के घर अथवा गांव में नहीं गया हूं। लेकिन जौन जाऊं तब होई काजू, बनाई असमंजस आजू। सुन महिष बोले मृदुबानी, नाथ निगमयस नित बखानी। कि बड़े स्नेह लगुन पर करही, और गिर निज सिरन से दात्री न धरही। जलधि अगाध मौलब फेनु, संतत धर निधर रत सिर रेनु। परंतु यदि नहीं जाता हूं तो तुम्हारा काम बिगड़ता है। आज यह बड़ा असमंजस आ पड़ा है। यह सुनकर राजा बड़े कोमल वाणी में बोलते हैं, हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति कही गई है कि बड़े लोग छोटों पर स्नेह करते हैं। पर्वत अपने सिरों पर सदा दुनिया भर के घास तृण धारण किए रहता है। अगाध समुद्र भी अपने मस्तक पर फेन धारण करता है, और धरती अपने सिर पर सदा धूल को धारण किए रहती है। अस कही गए नरेश पद, स्वामी हो कृपाल। मोहि लाग दुख सही प्रभु, सज्जन दीन दयाल। ऐसा क्या करके राजा ने कपटी मुनि के चरण को पकड़ लिया और कहा, हे स्वामी कृपा कीजिए, आप संत हैं, दीन दयाल हैं, अतः हे प्रभु मेरे लिए इतना कष्ट अवश्य सहिए। जान निपहि आपन आधीना, बोला तापस कपट प्रवीणा। सत्य कहूँ भूपति सुन तोहि, जगनाहि न दुर्लभ कछु मोहि। राजा को अपने अधीन जानकर कपट में प्रवीण तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अरे अवश्य काज माया करियऊँ तोरा, मन तन बचन भगत तय मोरा। जोग जुगति तप मंत्र प्रभाव, अफलई तब ही जब करिय दुराऊ। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूंगा, क्योंकि तुम मन से, वाणी से और शरीर से मेरे भक्त हो। पर योग, युक्ति, तप और मंत्र का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब वे छिपाकर किए जाते हैं। तो जो नरे समय करऊं रसोई, तुम परसो मोहि जानन कोई। अन्न सो जोई जोया भोजन करई, सोई सोई तमया यसन सरई। हे नरपति, मैं यदि रसोई बनाऊं और तुम उसे परोसो और मुझे कोई जान न पावे, तो उस अन्न को जो जो खाएगा सो सब तुम्हारी आज्ञाकारी बन जाएंगे, तुम्हारे बस में हो जाएंगे। पुन तीन के गृह जेवई जो, तब बस भूप सुन सो। जाई उपाय रचहु नृपएहु, और संबत भरी संकल्प करेहु। यही नहीं, उन भोजन करने वालों के घर भी जो कोई भोजन करेगा, वे राजन सुनो, वह भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। हे राजन, जाकर यही उपाय करो और वर्ष भर पूरे 1 साल भोजन कराने का संकल्प कर लो। नित नूतन द्विज सह सत सत, बरेहु सहित परिवार।
और मैं तुम्हारे संकल्प लगी दिन ही करब जेवनार। नित्य नए 1,00,000 ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दो। मैं तुम्हारे संकल्प के पूरे काल तक अर्थात 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूंगा। री विधि भूप कष्ट अति थोरे हुई सकल भी प्रभस तोरे। करी है भी प्रहो ममक सेवा तई प्रसंग से जय बस देवा। हे राजन, इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रम से सब ब्राह्मण तुम्हारे बस में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन पूजन यज्ञ और सेवा जो भी करेंगे उस सब प्रसंग से देवता भी सहज में बस में हो जाएंगे तुम्हारे। और एक तो ही कहूँ लखाऊं मैं ही बेस नयाऊं बकाऊं। तुम्हारे उपरोहित कराया हरियाणब मैं करनी जमाया। और मैं आपके पास जो आऊंगा इस रूप में नहीं आऊंगा। मैं अपनी माया से तुम्हारे उपरोहित को हर लूंगा। और तब बलते ही कर आप समाना रखियो वैया बरस परवाना। मैं धरिता सुबेश सुन राजा सब विधि तोरस वारब काजा। तप के बल से उसे अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक यहाँ रखूंगा। और हे राजन सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा कार्य सिद्ध करूंगा। तो गैनिस बहुत शयन अब की जय मोहि तो भूप भेट दिन तीजय। और मैं तप बल तो ही दुर्ग समेता पहुँचई सो वतही निकेता। हे राजन, रात बहुत बीत गई, अब सो जाओ। आज से तीसरे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी। तप के बल से मैं तुम्हें घोड़े सहित तुम्हारे सोते हुए घर में पहुंचा दूंगा। मैं आऊ बसोई बेस धरी पहचान तब मोई। जब एकांत बोलाई सब कथा सुनाऊं तो। और मैं वही उपरोहित के बेस में आऊंगा। तब जब एकांत में तुमको बुला करके सब कथा सुनाऊंगा तब तुम मुझे पहचान लेना।